प्रभु नाम पल पल उचारा करो तुम, प्रभु नाम पल पल उचारा करो तुम, ना पापों में जीवन गुजारा करो तुम, ना पापों में जीवन गुजारा करो तुम। खुले आँख जिस दम सवेरे सवेरे, खुले आँख जिस दम सवेरे सवेरे, निरंतर उसे ही पुकारा करो तुम, निरंतर उसे ही पुकारा करो तुम, ना पापों में जीवन गुजारा करो तुम, ना पापों में जीवन गुजारा करो तुम। आओ सब पापों से बचने के लिए और समझने के लिए कि किसे छोड़ना है और क्या ग्रहण करना है, कुछ समय के लिए परमात्मा की प्रयोगशाला में एक रिसर्च वर्क करते हैं। वो है कर्म के ऊपर एक प्रयोग। निरंतर कुछ दिनों से आप सुनते आ रहे हैं कि इस पूरे संसार को कर्म ने जकड़ा हुआ है, और उस कर्म को जानने के लिए हमारे आचार्यों ने, परमात्मा ने बताया है कि इन कर्मों से कैसे बच सकते हैं। पहले इनकी जानकारी प्राप्त करो। 8 कर्म हैं। पहला कर्म कौन सा? ज्ञानावर्णीय, और दूसरा दर्शनावर्णीय। तो कल हमने सुना था कि दर्शनावर्णीय कर्म, उसका बंधन कैसे होता है। ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय दोनों ट्विंस ब्रदर्स, दोनों जुड़वा भाई हैं। इनकी प्रकृति, परिणति, बंधन लगभग एक जैसा सा ही है। एक ज्ञान को ढकने वाला है, एक दर्शन शक्ति को, यानी जो हमारी देखने की शक्ति है उस पर आवरण आ जाना। देखना भी 2 तरह से है, एक आत्मा की आंखों से देखना और एक ये जो आंखों का ढांचा मिला है इनसे देखना। जहां दोनों ही शक्तियां कुंठित हो जाएं, सही जानना लुप्त हो जाता है, वो दर्शनावर्णीय कर्म के कारण होता है। सही देख नहीं पाते, जो सामने वो भी दिखाई नहीं देता, उसमें भी दोष ही नजर आता है। गलत फहमियां सारी की सारी, जितनी जीवन में गलत फहमियां हैं कि देखने के बाद, सुनने के बाद भी सही समझ नहीं आता, ये दर्शनावर्णीय कर्म हमें दिखलाता है। तो इसके निवारण के लिए क्या करना है, मतलब जिससे जैसे बंध गया हमारा दर्शनावर्णीय कर्म, धीरे धीरे आंखों की ज्योति कम होती जा रही है, धीरे धीरे कानों की शक्ति भी समाप्त हो रही है। किसी समय ऐसा होता है कि एक समय ऐसा आता है जबान लड़खड़ाती है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, बोलने की शक्ति चली जाती है। तो यहाँ पर इस जन्म में ये दर्शनावर्णीय कर्म का बंध जब होता है तो बोलने की शक्ति चली जाती है, सुनने की शक्ति चली जाती है। कभी कभार आपने देखा होगा ना कि अच्छा भला सुनते हुए लोग बहरे हो गए हैं, उनको सुनाई देना बंद हो गया है। अच्छा भला देख रहे थे, जब जन्म हुआ था आंखों की शक्ति ठीक थी, लेकिन धीरे धीरे कितने लोगों को मैंने देखा है कि जिनका कुछ भी कारण बना हो, रीजन कुछ भी, निमित्त कुछ भी बना हो, लेकिन आंखों की देखने की शक्ति चली गई, अंधे हो गए। तो उसके लिए, उस निवारण के लिए हमारे परमात्मा ने कहा है कि जिनके जीवन में इस कर्म का उदय काल आने से पहले ही जागरूक हो जाइए। और जागरूक होकर क्या करना है कि जो व्यक्ति इस रोग से, आघात से पीड़ित हैं, जो अपनी नेत्र ज्योति गवा बैठे हैं,
उनके लिए उपयुक्त नेत्र औषधि दिलवाना। जो आंखों के ऑपरेशन कराते हैं, ये कैंप लगवाते हैं, ये बहुत बड़ा पुण्य का अर्जन है। चश्मे बांटना, यानी आंखों के लिए जो चश्मे नहीं खरीद सकते, यानी नेत्र ज्योति के लिए आंखों के ऑपरेशन करवाना कोई नहीं कर पा रहा और आप सक्षम हैं, तो आपने क्या कहा कि एक ऑपरेशन का खर्चा मैं दे दूंगा, एक ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन, जितनी आपके अंदर शक्ति है। आंखों के जो कैंप लगते हैं उनके लिए ऑपरेशन के लिए दान करना, प्रबंध कराना, चश्मे वितरित करना। और दूसरा, जीते जी ऐलान कर देना कि मरने के बाद मैंने अपनी आंखें डोनेट करना है। आप लोगों ने भरे हैं ऐसे कोई फॉर्म? भर लीजिए। जलकर भी तो राख ही होना है इन आंखों को। अगर इनसे कोई दूसरा देख पाएगा, जितनी शक्ति तब तक इनमें बची होगी। जो हमारे शरीर के अंग हैं, जलने के बाद उनको क्या होना है? राख होना है। वो किस काम के हैं? तो क्यों ना जीते जी, अगर सही सलामत परमात्मा की कृपा से ये अंग बचे रहें, तो पूरी बॉडी डोनेट कर दो। इतनी शक्ति नहीं है तो कम से कम अपने नेत्र दान जरूर करो। कुछ लोगों के अंदर एक भ्रांति है, उनका संस्कार है कि अगर नेत्र निकाल लिए जाएं तो अगले भव में आंखें नहीं मिलेंगी। कुछ लोगों की मानसिकता, अनेकों तरह का अज्ञान है। अज्ञान में जीव क्या क्या सोच सकता है? क्या कि अगर अब नेत्र दान कर दिए तो आंखें निकालनी जाएगी अगले जन्म में आंखें। ये संभव है क्या? ये ठीक है? ऐसी सोच ठीक है? नहीं। ये तो आप हमेशा लॉजिक सुनते आ रहे हो कि जो तुम देते हो वही तुम्हें वापस मिलता है। जो तुम दे रहे हो, कर्म सिद्धांत कहता है, जिस चीज का दान करते हो वही तुम्हारे पास लौटकर आता है। जिस चीज का भी तुम दान कर दो वही तुम्हारे पास। अगर तुमने आंखों का दान दिया तो आंखें तुम्हें मिलनी ही मिलनी है, और ज्यादा पावर के साथ, और ज्यादा शक्ति के साथ तुम्हें आंखें, तुम्हारा दर्शनीय वर्णीय कर्म का क्षय उपशम होगा, जिससे तुम देख भी पाओगे, गलत फहमियों का शिकार भी नहीं होगे, सही तरह से जान पाओगे और समझ पाओगे। जो तुम दे रहे हो ये सत्य है। अगले जन्म में तुमने भूखे को भोजन कराया तो अगले जन्म में, इस जन्म में भी मिल जाता है। ऐसा ही नहीं, कुछ तीव्रता कर्म की ऐसी होती है जिसमें तीनों योगों का संयोग हो जाता है। मन वचन काया के साथ तीव्रता में किया गया कर्म इस जन्म में भी उसका हम उसको भोग सकते हैं। तो क्या ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय, दर्शनावर्णीय कर्म का क्षय। जो तुमने दान दिया, एक छोटा सा बच्चा था संगम, सुना है कभी? उसने खीर का दान दिया था। एक गवालिन का बेटा था जो घरों में काम करती थी। लोगों के घर बहुत गरीब थी, पति भी उसका नहीं था, लोगों के घरों में काम करती थी। एक दिन वो किसी के यहां से थोड़ी खीर बनी होगी जहां काम करती थी, ले आई। बच्चे ने खाई, उसे बड़ी स्वादिष्ट लगी, उसको पता ही नहीं था खीर क्या होती है। और फिर कुछ दिनों के बाद वो बच्चा जिद कर बैठा, माँ मुझे खीर ही खानी है, खीर ही खानी है। माँ ने जैसे तैसे करके, समय की सीमा को देखते हुए जैसे तैसे करके माँ ने इंतजाम किया, दूध का, चावल का, शक्कर का, और उसने खीर बना दी। बच्चा बहुत खुश है, इंतजार कर रहा है। इतना उतावलापन उसके अंदर कि जल्दी से खीर बने, जल्दी से खीर बने, और खीर बनकर तैयार होगी। माँ ने बड़ी सी थाली में खीर परोस दी। अब वो ठंडे होने का इंतजार कर रहा है और माँ कह रही है कि मैं तब तक पानी भर के ले आती हूँ। माँ पानी लेने चली गई, बच्चा खीर का इंतजार कर रहा है ठंडा होने का। इतने में एक मांस खमणधारी मुनिराज
गोचरी के लिए पारना था उनका, 31 दिन की तपस्या का उनका पारना था। और जैसे ही वो संगम बाहर बैठा था और खीर की थाली को लेकर जैसे ही मुनि आए तो एकदम वो कहने लगा आप, उसके अंदर भावना आ गई उनको। जिस खीर के लिए उसकी इतनी बेचैनी थी, इतनी लगन थी, इतना प्रेम था उसे खाने के लिए, अब वो क्या कहने लगा कि आधा तुम्हें दूंगा और आधी मैं खाऊंगा। और उसने थाली में लकीर खींच दी कि आधी। और जैसे ही मुनि ने अपना पात्र खोला, जैसे ही वो खीर पात्र में डाली, अब वो लकीर तो मिट गई और सारी खीर क्या हो गई, पात्र में चली गई। उसको अफसोस नहीं हुआ। जिस खीर के लिए वो बच्चा इतना बेताब था, उसकी भावना देखिए, उस खीर का उसने पूरा दान कर दिया। अब जो थाली में खीर लगी हुई थी ना, उसको वो चाट रहा है उंगली से। माँ आई पानी भर के, उसको खीर चाटते हुए देखने लगी और कहती, मेरा बच्चा इतना भूखा, इतनी भरी थाली मैंने खीर की दी और वो सारी की सारी खीर खा गया और अब थाली को चाट रहा है। इतना भूखा था ये, इतनी सारी खीर खा गया, ऊपर से थाली को चाट रहा है। थाली चाटने के बाद उसके बच्चे के पेट में दर्द होने लगता है, तेज शूल उठता है उसके पेट में। माँ कहती है, मेरी ही नजर लग गई, मैंने ही कहा मेरा बेटा इतनी सारी खीर खा गया। और देखते ही देखते बच्चे के प्राण निकल गए। लेकिन वो बहुत खुश था। जब मुनि के पात्र में खीर जा रही थी तो उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसका पेट भर रहा है। पता है वो बच्चा क्या बना जाकर? शालीभद्र। शालीभद्र के जैसी रिद्धि आज तक किसी की भी नहीं हुई। एक खीर का दान किया। 32 पेटियां देवलोक से आती थी रोज गहनों से भरकर। रतन कंबल इतना मुलायम होता है, उसको चुभने वाला, जिसे राजा श्रेणिक नहीं खरीद पाया, और उसने 32 के 32 रतन कंबल खरीद लिए, 16 रतन कंबल, और 32 टुकड़े करके उनकी 32 पत्नियों ने पांवों से पोंछकर फेंक दिए। इतनी रिद्धि और सिद्धि का 7 मंजिल का महल था। एक मंजिल में सोना, एक में चांदी, एक में हीरे जवाहरात, जितने रत्न सारे सबसे उसे ऐसा लगता था इतना सुकुमार, सुख सुविधाएं, इतनी दुख का कुछ पता नहीं। किससे मिला ये? एक उत्कृष्ट दान, खीर का दान, जिसके पीछे आह्लाद भाव। मां को भी नहीं बताया कि मुनि आए थे और मैंने उनको, मां को भी नहीं बताया। ऐसा दान, वो बच्चा कितना छोटा। तो कहने का मतलब यह है कि जो तुम दान करते हो उसका कितना अनंत गुना बनकर तुम्हें मिलता है, सुपात्र सद्भावों से। इसलिए दर्शनावर्णी कर्म को क्षय करना चाहते हो तो अपने नेत्रों का दान करो, और नेत्र संबंधी किसी को तकलीफ है तो उसका उपचार कराओ। कान संबंधी किसी को तकलीफ है उसका उपचार कराओ, चाहे छोटा सा, वो अनंत गुना बनकर तुम्हारे पास आता है। तो इसलिए, और दूसरा एक भ्रम और लोगों ने पाल कर रखा हुआ है कि जैसे किसी ने, हमने नेत्र, ऐसे कई लोग आकर डिस्कशन कर लेते हैं कि महाराज जी हम जैसे नेत्र दान किए, हमारी आंखें किसी को लगी, उन आंखों से कोई गलत काम करेगा तो कर्म बंधन तो मेरा ही होगा ना। ऐसे होगा? मन वचन काया क्या उसके पास तुम्हारा है? तुम तो मर चुके हो, तुम्हारी आत्मा तो जा चुकी है। ये गलत भ्रांति है कि हमारी आंखों से किसी ने गलत कर्म किया तो कर्म बंधन नहीं। अब वो आंखें उसकी, तुमने तो दान
तुमने तो वो सरा दिया, छोड़ दिया उसे, अब वो उसका हो चुका है। तुमने तो सद्भावनाओं से किसी को प्रकाश, रोशनी दे दी है। तो ये गलत भ्रांतियां, गलत प्ररूपणाएं, कर्म सिद्धांत से अनभिज्ञ हैं वो लोग जिनकी ऐसी भावनाएं हैं। अपने अच्छे बुरे कर्म का फल हम स्वयं भोगने वाले हैं। जो जीव करता है वो ही भोगता है। ना कोई किसी का अच्छा फल भोग सकता है, ना कोई किसी का बुरा फल भोग सकता है। प्रेरणाएं जरूर हो सकती हैं, अच्छा और बुरा करने की हम प्रेरणाएं जरूर देते हैं, भागी जरूर बन जाते हैं, लेकिन जो कर्म जिसने किया है, जितनी मात्रा में, जितने परसेंटेज में, उसको उतना वो भोगना पड़ता है। तो किसी कर्म को कोई दूसरा प्रभावित नहीं कर सकता, ले नहीं सकता है। इसलिए अचक्षु दर्शन, यानी जिसको चक्षु नहीं मिले हैं, अगर उसको प्राप्त करना है तो ये दर्शनावर्णी कर्म को क्षय करने का, उससे निजात पाने का, उससे बाहर आने का, उस बंध को तोड़ने की ये सुंदर प्रक्रियाएं परमात्मा ने हमें प्रदान की है। और ये कर्म का बंधन होता है कि जैसे आप सोचते हैं, जैसे बहुत तीव्र आवाज वाले पटाखे चला रहे हैं, आप उनको बंद करा रहे हैं, तो इससे भी आपका दर्शनावर्णी कर्म क्षय। तेज ध्वनि वाले यंत्रों का प्रयोग, किसी को डिस्टरबेंस हो रही है, कोई पीड़ित हो रहा है उससे, आप उसको जाकर बंद करा रहे हैं, इससे भी आपको वो पुण्य लाभ, उससे भी आपका कर्म क्षय होता है। तो वाहनों के शोर को बंद करवाना, बेकार में कोई पी 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 करते रहते हैं, हॉर्न बजाते रहते हैं, आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरों को डिस्टर्ब करना, जिसके कान में पीड़ा, उसको तकलीफ देता है वो, अगर आप उसको बंद करवाते हैं, उनको कोई अच्छी सीख देते हैं, ऐसा जागरण करते हैं, तो इससे भी आपका जो दर्शनावर्णीय कर्म है वो क्षय हो जाता है। तो इससे अचक्षु दर्शन की जो पीड़ा है वो समाप्त हो जाती है। और आज आपको एक सूचना और देना चाह रही हूं मैं। आज 14 है, पितृपक्ष की क्या है, आज 14 है, और कल क्या है, अमावस है। कल का दिन बहुत बड़ा दिन है, साल में एक बार आता है। अमावस तो हर बार आती, हर महीने आती है, लेकिन ये अमावस 12 महीने के बाद एक बार आती है। तो इस अमावस का इतना महत्व क्या है, कैसे मनानी है? आप सबको पितृपक्ष की अमावस जरूर मनाना, क्योंकि उसकी कल की जो ऊर्जा है वो सबसे अलग है, सबसे अलग। क्योंकि अमावस के दिन चंद्रमा और सूर्य एक ही दिशा में होते हैं, सिर्फ अमावस के दिन। और ये पितृपक्ष की अमावस है, इसमें तो और भी उनकी जो स्थिति है वो पावरफुल और शक्तिशाली है। तो और जो समुद्र में ज्वार भाटा आता है, टाइड्स आती हैं, इस अमावस का उस पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, उन तरंगों पर। और दूसरा, हमारे शरीर में लगभग 70% पानी है, तो हमारे शरीर की ऊर्जाओं में भी इस अमावस का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मानसिक दृष्टि से देखा जाए तो इसका क्या प्रभाव है? साइकोलॉजी कहती है कि ये जो अमावस्या है, इसका मन की जो हमारी स्थिरता है इसको डिस्टर्ब करती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? जो हमारा मन है ना, मन का संतुलन इस दिन जरूर डिस्टर्ब होता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा तरंगे ही ऐसी हैं। तो इस दिन सात्विक आहार, ज्यादा से ज्यादा तप करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जाप करना चाहिए कल की अमावस। इससे जो है पर्यावरण भी संतुलित रहता है, जो वातावरण। अगर हम इस अमावस्या की आराधना करते हैं और जो कहते हैं हमारे मतलब ये पूर्व मान्यता के अनुसार, आपके घर से जो जो बुजुर्ग पलायन करके गए हैं, अगर आप जप करते हैं तो वो शक्तियां, अगर वो दिव्य शक्ति बने हैं या किसी वाणव्यंत्र योनि में गए हैं, तो वो भी आपके लिए प्रसन्न होते हैं कि आपके घर में जाप हो रहा है, तप हो रहा है, आराधना हो रही है, यानी घर में कल के दिन किया गया जाप शांति की स्थापना करता है। और इससे क्या होता है,
अमावस्या मतलब पूरी रात पूर्ण अंधकार होता है। अमावस में क्या, पूर्णमासी में पूर्ण चंद्र होता है और अमावस में पूरी अंधेरी रात होती है। तो इस समय शरीर का जो मेलाटोनिन, एक रसायन है मेलाटोनिन, वो हार्मोन जो हमारे लिए नींद के लिए उपयोगी होता है, वो ज्यादा बनता है अंधेरे में। जिस दिन अंधेरी रात होती है, बिल्कुल अंधेरी रात, यानी जो अमावस होती है, हमारी बॉडी में जो एक हार्मोन है मेलाटोनिन, तो वो ज्यादा मात्रा में बनता है, जो हमारे लिए नींद का और सुकून का सहयोगी होता है। तो इस दिन, लेकिन वो कब बनेगा, इसका सीधा फायदा हमारे लिए हीलिंग के रूप में करता है। हमारी जो पावर है अंदर की, वो हीलिंग का काम करता है, वो जो हार्मोन बनता है। लेकिन वो ज्यादा कब बनेगा, जब आप उस रात्रि का सदुपयोग करते हैं, जब आप उस रात्रि को सात्विकता से, जप से और तप से जोड़ते हैं। और ये बुजुर्गों की तो स्मृति कल है ही है, तो कल के दिन हमने यहाँ अरिष्टनेमी भगवान का और पार्श्वनाथ भगवान के जप की आराधना रखी है। बहुत सारे परिवार अपनी आराधना करने के लिए, स्थापना करने के लिए कल यहाँ पर आ रहे हैं। बाहर से तो बहुत सारे परिवार आ रहे हैं। तो कल भक्तामर का जो जाप है वो दोपहर को होगा, क्योंकि सुबह 6 बजे ही यहाँ पर वो आराधना प्रारंभ हो जाएगी। पितृपक्ष की अमावस ये साल में एक बार ही आती है। इस दिन जो किया जाता है वो बहुत अधिक मात्रा में फलदायी होता है, ऊर्जाओं के हिसाब से, ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से। तो कल जो किया जाता है, 100 जो बाहर भी सुन रहे हैं, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, वो आप अपने घर में सुबह 6 बजे पहले दिशाओं की शांति करके, जिनको कुछ भी नहीं आता, एक नवकार मंत्र, एक लोगस, या फिर जो वज्र पंजर स्तोत्र है, जिनको वज्र पंजर स्तोत्र आता है, बाहर सुनने वाले, आप तो यहाँ पर आकर कर सकते हो। जो बाहर सुन रहे हैं, हर दिशा में एक नवकार मंत्र, एक लोगस, वज्र पंजर स्तोत्र, फिर एक दिशा में नवकार मंत्र, लोगस, ऐसे 6 दिशाओं में। और क्षमा याचना करनी है कि जन्मों जन्मों की यात्रा में अगर हमारे द्वारा किसी भी जीव की हिंसा हुई है और उस जीव का औरा अभी तक हमारे साथ चल रहा है, उसका वो ग्रंथि बंधन अगर अभी तक हमारी आत्मा के साथ चल रहा है, तो हम सब परिवार उन सब जीवों से क्षमा मांगते हैं। ये पितृपक्ष मनाने का औचित्य क्या है? क्षमा ही तो मांगना है कि जिनसे हमारे से गलती हो गई। वो मनाने का ढंग डिफरेंट हो सकता है, बाकी सबके साथ अगर उसके अंदर में देखा जाए तो ये क्षमा याचना ही करना है कि जिनसे हमारे द्वारा कोई हिंसा हुई है, किसी जीव की अभिनय हुई है, किसी को सताया है किसी ना किसी रूप में, मन से, वचन से, काया से, तो 84 लाख जीवा योनि से क्षमा मांगना। तो वो क्षमा मांग के फिर ओम ह्रीं श्रीं श्री अरिष्टनेमि नाथाय नमः, ओम ह्रीं श्रीं श्री अरिष्टनेमि नाथाय नमः, ओम ह्रीं श्रीं श्री अरिष्टनेमि नाथाय नमः। इसकी 180 माला करनी है। उसके बाद शाम को जिस समय सूर्य अस्त की वेला है, उस समय भी सभी जीवों से क्षमा याचना करके कि मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा पूर्व जन्मों में किसी भी जीव की हिंसा हुई है। कुछ लोग इसको काल सर्प दोष के निवारण के या पितृ दोष निवारण के रूप में भी मनाते हैं। उसके पीछे भी एक लॉजिक यही होता, काल सर्प दोष क्या होता है, मतलब किसी समय सर्प की हत्या हो गई, कर दी, हिंसा कर दी उसकी, तो वो भूल नहीं पाता है, तो उसकी कुछ ना कुछ अंश मात्र जो द्वेष का भाव वो जन्मों जन्मों साथ रहता है। फिर वो पीड़ा, अब हिंसा से तो आपको पता है ये तकलीफें ही तकलीफें हैं। तो उस हिंसा का निवारण हम जाप के द्वारा, तप के द्वारा कर सकते हैं और क्षमा मांगकर कर सकते हैं। तो संध्या के समय
ओम ह्रीं श्रीं श्रीपाश नाथाय नमः 100 माला करनी है। पूरा परिवार बैठकर करे तो बहुत जल्दी हो जाता है। पूरा परिवार तो एक एक जने के हिस्से, जैसे 4 जने हैं तो कितनी कितनी माला, कितनी जल्दी हो जाएगा जाप। लोग करने वाले तो एक एक व्यक्ति भी आ रहा है कल जाप करने के लिए, कि एक व्यक्ति अकेला बैठकर 100 माला और 180 माला। तो ये मन का भाव होना चाहिए। अगर आप लोगों का किसी का मन है, कल तो सुबह आकर यहाँ पर अपनी जाप की चौकी आप स्थापित कर सकते हैं। पूरा परिवार आकर इस जाप को करता है तो वो इतनी अद्भुत ऊर्जा आपको मिलेगी। आपके घर में शांति नहीं है, कलह क्लेश होता है, आप व्यापारिक दृष्टि से परेशान हैं, अपने भीतर से ही आप परेशान हैं, आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, घर में शांति की स्थापना होगी, व्यापार में कार्य वृद्धि, जो 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 आपकी सोच होगी, जो आप लक्ष्य रखना चाहते हैं, तो उसमें कल की ये अमावस बहुत ज्यादा फलदायी है। ध्यान, आत्मचिंतन के लिए कल का ये दिन मन को स्थिर करता है, मन की सारी नेगेटिविटी को दूर हटाता है। सात्विक भोजन करना है, जिसका रात्रि के साथ बहुत गहरा संबंध जुड़ा हुआ है, इससे भी मन शांत रहेगा। पूर्वजों की स्मृति में बच्चों को संस्कार देना, अगर वास्तविक रूप में अपने पूर्वजों को कल याद करना है तो अपने बच्चों को संस्कार देना, रात्रि भोजन का उनको, और थोड़ी देर बिठाकर, वैसे भी कल रविवार है तो रात्रि भोजन का त्याग कराना, सभी करना, कल तो बड़ी पक्की है, रात्रि भोजन का तो सभी त्याग रखना। इतना अच्छी ऊर्जा का दान पुण्य करना, मानसिक संतोष मिलेगा आपको। कल की अमावस में आप कुछ ना कुछ दान जरूर करना। और प्रकृति से भी जुड़ोगे तो ग्राउंडिंग पावर आपके भीतर प्रवेश करेगी। प्रकृति किससे जुड़ना, मतलब धरती पर सोना। कल किस पे सोएंगे? ग्राउंडिंग पावर कैसे मिलेगी आपको? कल आप बेड को छोड़कर धरती पर शयन करना, धरती पर बैठकर सामायिक करना, धरती पर बैठकर कुछ समय के लिए जाप करना, ताकि ये धरती की ऊर्जा का सीधा संपर्क आपके साथ हो और इससे आपका तनाव समाप्त होगा। तो ये कल की आराधना है। कल भक्तामर की आराधना जो रोज कर रहे हैं, आप दोपहर को 2:30 बजे से हम करेंगे। 2:30 से 3, 3:15 बजे तक भक्तामर की आराधना होगी। तो उस समय आपने, क्योंकि सुबह यहाँ पर जाप प्रारंभ हो जाएगा, तो आप भी बाद में मुझसे बात कर लेना। किसी का मन बन रहा है कल का जाप करने के लिए तो बहुत इजी है, परिवार हम करा रहे हैं उस अनुष्ठान को। सब हर बार नहीं होता है शायद, तो ऐसे गुरनीति महाराज साहब कृपा करेंगे। अब आप सभी को प्रेरणा देना ये अद्भुत साधना के लिए। और कल रविवार है, सब बच्चे को आपने लेकर आना है घर से,